अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की है ये ज़बरदस्त रेसिपी गाजर का हलवा। अब गाजर को घंटों कद्दूकस किए बगैर भी और बगैर किसी खोए के हम इतना लजीज हलवा घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस मज़ेदार रेसिपी के लिए आपको वीडियो के अंत तक लाजमी देखना पड़ेगा और रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें आइए मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं गाजर मैंने यहाँ पर 2 किलो लिए हैं और बगैर कद्दूकस किए हम इसको किस तरीके से पकाएंगे आज वो तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले गाजरों को हमने छील लेना है इस तरीके से पिलर की मदद से और इसको हमने काट लेना है। अगर बड़े साइज की गाजर है तो पहले आपने इस तरीके से इसके 4 पीस कर देने और इस तरीके से हमने इसको काट लेना है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से इसको काट रही हूँ। मोटा मोटा भी आप काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये आराम से गल जाती है गाजर और इससे भी बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है। यकीन जानिए, एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और जो छोटे साइज़ की गाजर हो वो इस तरीके से आप गोल गोल काट सकते हैं। अब सारी गाजरों को मैं काट के अच्छे से वॉश कर लूँगी। यहाँ पर मैंने गाजरों को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हमने इसे करना है प्रेशर कुक। अब सारी गाजरें जो है मैंने प्रेशर कुकर में डाल दी हैं। 2 किलो गाजर है, आराम से आ गई है प्रेशर कुकर के अंदर। और यहाँ पानी हमने कितना ऐड करना है, पानी मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ग्लास ऐड किया है, इससे ज़्यादा हमने पानी ऐड नहीं करना। गाजर जो है वो अपना पानी भी थोड़ा रिलीज़ करती है, तो सिर्फ 2 कप पानी ही मैंने शामिल किया और इसे प्रेशर कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट हमने इसे गलने देना है। 10 मिनट बाद ये देखिए हमारी गाजर जो है बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है और अब हमने इसे कर लेना है मैश। किसी भी मैशर की मदद से हम इसे मैश कर सकते हैं आराम से। इस तरीके से अब हमने घंटों वाला काम कर लिया है, मिनटों में गाजर जो है हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है और इस तरीके से मैंने सारी गाजरें मैश भी कर ली हैं। अब इन गाजरों को एक खुले बर्तन में मैं शामिल कर दूंगी। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है बड़ी सी और इसमें मैंने सारी गाजरें मैश की हुई शामिल कर दी है। अगला स्टेप है जी, अब हमने इसमें ऐड करना है 2 कप फ्रेश मिल्क। आप कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रेश मिल्क यूज़ किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम को हाई रखना है। जैसे ही थोड़ा सा दूध ड्राई होना शुरू हुआ है, यहाँ पर मैंने 2 कप भर के इसमें चीनी का शामिल कर दिया है। 2 किलो गाजर के हलवे के लिए 2 कप चीनी जो है इनफ होती है। इससे बहुत अच्छा बैलेंस टेस्ट आता है। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप चीनी कम शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए चीनी ने भी अपना पानी थोड़ा सा छोड़ा है। इस पानी को हमने मुकम्मल ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद मैं यहाँ पर इसमें घी शामिल कर रही हूँ। घी मैंने यहाँ पर 1 कप लिया। अगर मुझे बाद में ज़रूरत लगेगी तो मैं थोड़ा सा इसमें और शामिल कर दूंगी, लेकिन 1 कप घी जो है इसके अंदर इनफ है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड कर दिया इसके अंदर और इसको अच्छे से भुनाई करनी है। अब हमने इस गाजर के हलवे की तकरीबन 20 से 25 मिनट हमने इसकी बहुत अच्छी भुनाई करनी है। इस गाजर के हलवे का सबसे ज़्यादा टेस्ट जो है सिर्फ इसकी भुनाई से आता है। गाजर का हलवा जितना अच्छा भुना होगा उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। बगैर खोए के आप इस तरीके से जब हलवा बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने घर पे बनाया है। 20 से 25 मिनट हाई फ्लेम पर इसकी अच्छे से भुनाई कर लेने के बाद जब ये लास्ट स्टेज पे आएगा तो इस पॉइंट पर मैंने इसमें 1/2 कप पाउडर मिल्क शामिल किया। कोई भी अच्छे ब्रांड का पाउडर मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। और नट्स में मैंने यहाँ पर बादाम ले लिए हैं, किशमिश ले लिया है और मूंगफली ले लिया है। आपको जो भी नट पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। मुझे मूंगफली ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैंने इसमें मूंगफली थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है। और अब बारी आती है अंडे शामिल करने की। अंडों को मैंने किस तरीके से ऐड किया है, हलवे को थोड़ा सा साइड पे करके पहले इन अंडों को हमने स्क्रैम्बल कर लेना है। अलग से बर्तन भरने की ज़रूरत नहीं है, कि इसमें भी काम हो सकता है एक ही कढ़ाई में। तो मैंने इसी तरीके से साइड पर अंडों को पहले अच्छे से कुक कर लिया है, स्क्रैम्बल कर लिया है और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है हलवे का। वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं मुसलसल में चम्मच चला रही हूँ और अब जो है हमने इसको हलवे के साथ मिक्स कर देना है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और ये रेसिपी मैंने लास्ट ईयर ही अपनी सास से सीखी है और इतना मज़ेदार वो हलवा बनाती थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसी तरीके से ट्राई करूं। और यकीन जानिए ये इतना लजीज हलवा है कि आप अब खाना शुरू करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब ये जो हलवा है सर्व होने के लिए रेडी है। गरम गरम ही आपने इसे सर्व करना होता है। अब घंटों तक हमें ना गाजर कद्दूकस करनी पड़ी है और ना ही हमें ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत पड़ी है। जो भी चीज़ें थी सब हमारे घर में अवेलेबल थी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट
कमेंट करना मत भूलिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी हो और आप अपने घर में किस तरीके से गाजर का हलवा ट्राई करते हैं। तो मेरे साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।